एक जमाने की बात है। एक गांव था जिसका नाम था भनूरगढ़। ये गांव छोटा सा था, मगर यहाँ के लोग दिल के बहुत बड़े थे। मट्टी के घर, बैलगाड़ियां, हल चलाते किसान और शाम के वक्त गलियों में जलते चिराग, पूरे गांव में सुकून ही सुकून बिखरा रहता था। इसी गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा हवेली नुमा मकान था। इसके ऊंचे दरवाजे पर लकड़ी का बोर्ड टंगा था, लालाजी रामदास, अनाज, कपड़ा और सोना चांदी के सौदागर। लालाजी के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके गोदामों में इनाज के ढेर लगे रहते, सोना चमकता रहता और हर रोज गांव के लोग उसके दरवाजे पर आते, कोई कर्ज मांगने, कोई चीज खरीदने। मगर लालाजी की एक आदत बहुत बड़ी थी, लालच। लालाजी का दिल दौलत के बोझ से भरा था, मगर इंसानियत से खाली। जब भी कोई गरीब आता वो कहता, लालाजी थोड़ा इनाज दे दो, बच्चों के पेट में रोटी नहीं गई 3 दिन से। लालाजी हंस कर कहता, भाई मेरा इनाज खैरात के लिए नहीं, बेचने के लिए है। पैसे लाओ तो आटा लो। और अगर कोई मजबूर कहता खुल दे दूंगा, तो वो तंज से कहता, कल सूरज पश्चिम से निकलेगा तो भी दे देगा। पूरे गांव में उसकी कंजूसी मशहूर थी। लोग उसके पीछे मजाक करते, लालाजी के साये के नीचे अगर पैसा गिर जाए तो वो साया भी काट लेता है। एक दिन दोपहर के वक्त एक बूढ़ी औरत लालाजी की दुकान पर आई। उसके कपड़े पुराने, पांव नंगे और हाथ में एक मिट्टी का प्याला। आवाज कांप रही थी, लालाजी मेरा बेटा बीमार है, हकीम ने दवा के लिए 2 रुपए मांगे हैं, कल तक खेत बीज कर वापस कर दूंगी। लालाजी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसा, ओमा जी तुम्हारे जैसे 1000 आते हैं, कल परसों अगले महीने वहां सब वादे करते हैं। मैं क्या पागल हूं जो मुफ्त में पैसे दे दूं? जाओ मस्जिद से खैरात लो। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, लालाजी इंसान कभी इंसान के काम ना आए तो दौलत किस काम की। ये कहकर वो धीरे धीरे चलती हुई चली गई। लालाजी ने कुंधे अचकाए, मुना से पान की पचकारी निकाली और कहा, लोग नसीहतें मुफ्त में बांटते हैं, मगर पैसे के वक्त सब भाग जाते हैं। दिन गुजरते गए। लालाजी की दुकान चलती रही, मगर दिल में अजब बेचैनी आने लगी। रात को नींद नहीं आती थी। जब आंख लगती तो एक ही ख्वाब आता, वही बूढ़ी औरत जलते हुए मकान के बीच खड़ी हंसती हुई कहती, लालाजी दौलत तो रख ली, मगर सुकून कहाँ रखा। लालाजी पसीने में डूब कर जाग उठता, सोचता बस ख्वाब है, और अगले दिन फिर लालच के चक्कर में लग जाता। एक शाम जब सूरज डूबने वाला था, आसमान पर काले बादल छा गए। हवा तेज हुई, बिजली कड़की और देखते ही देखते तूफानी बारिश शुरू हो गई। लालाजी का बड़ा गोदाम नदी के किनारे था। बारिश के साथ नदी का पानी बढ़ा और रात के आखिर पे खबर आई, लालाजी का सारा गोदाम डूब गया। लालाजी भागते भागते पहुंचा। पानी अब भी बह रहा था। गोदाम का आधा हिस्सा मिट्टी में धंस चुका था। बिल बांधने वाली जगह पर सिर्फ टूटी लकड़ियां और बहुते थैले बाकी थे। लालाजी जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में हैरत थी। आवाज बंद हो गई। उसने मिट्टी में हाथ डाला, शायद कोई थैली बच जाए, पर जो निकला वो सिर्फ गीला कागज और चमड़ी के टुकड़े। उसी लम्हे बिजली चमकी और उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से कहा, लालाजी दौलत तो रख ली, मगर सुकून कहाँ रखा। लालाजी खौफजदा होकर पीछे मुड़ा, मगर वहां सिर्फ हुआ थी और बारिश के कतरों की आवाज। वो घर लौटा तो घर खाली लगा। नौकर भाग चुके थे। बीवी बच्चों ने भी ताने देना शुरू कर दिए। रात को जब सब सो गए, लालाजी दिए की रोशनी में अकेला बैठा था। उसके सामने वही खुली हिसाब की किताब, लेकिन अब आयदाद नहीं पछतावे लिखे थे। लालाजी ने दिए किलो में हाथ रख दिया। जलन हुई तो धीरे से बोला, शायद यही आग मेरे दिल में थी। और इसी लम्हे वो ऊँघ गया। ख्वाब में देखा, वो गांव के बीच खड़ा है। सब लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, मगर कोई उसके करीब नहीं आ रहा। फिर आसमान से एक आवाज आई, जिसने दूसरों के लिए दरवाजे बंद किए, अब उसके लिए कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। लालाजी चीख कर उठ बैठा। पसीने में तर, दिल धड़क रहा था और वो सोचने लगा, क्या ये ख्वाब सिर्फ डर है या कोई इशारा। बारिश के बाद गांव का मंजर बदल चुका था। नदी के किनारे की जमीन गीली, गलियां चुपचाप और हर घर के दरवाजे पर मिट्टी के निशान। लालाजी के चेहरे पर वो गुरूर, वो तमकंत, वो लालच सब गायब हो गया था। अब वो दिन भर दुकान पर बैठता, मगर खरीदार आते नहीं थे। लोगों ने उससे मुना मोड़ लिया था। जो कभी उसके दरवाजे पर कितार में खड़े रहते थे, आज सलाम तक नहीं करते थे। लालाजी के अंदर एक जंग चल रही थी। आखिर क्यों सब बदल गया? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, बस अपना ही फायदा सोचा। लेकिन अंदर से एक आवाज कहती थी, लालच का अंजाम हमेशा तन्हाई होता है लालाजी। एक सुबह जब सूरज निकल रहा था, लालाजी दुकान के दरवाजे पर बैठा धूप सेंक रहा था। एक छोटा लड़का आया। बगल में फटे कपड़ों में लपटी मिट्टी की गड़ियां थी।
लड़के ने शर्माते हुए कहा, लाला जी मेरी बहन के जन्मदिन के लिए रंग चाहिए। कितने पैसे होंगे? लाला जी ने कुंधे अचकाए बोला, 4 आने। लड़के ने जेब में हाथ डाला, एक पैसा निकाला। आवाज कांप रही थी, मेरे पास बस इतने हैं, बाकी कल दूंगा। पहले लाला जी की जबान पर आया कि जाओ पैसे ले आओ, मगर अचानक दिल में कुछ हुआ। उसे याद आया, वही बूढ़ी औरत, वही बीमार बेटा, वही तूफानी रात। लाला जी ने धीरे से वो रंगों की शेशी बढ़ा दी। लड़के की आंखों में चमक आ गई। शुक्रिया लाला जी। वो खुशी खुशी दौड़ गया। लाला जी मुस्कुराया। बरसों बाद ये मुस्कुराहट मसनूई नहीं थी, जैसे दिल ने बोझ उतार दिया हो। अगले दिन सुबह सवेरे जब लाला जी दुकान पर पहुंचा तो दरवाजे के आगे वही लड़का खड़ा था, हाथ में एक छोटा सा गुलदस्ता। ये मेरी बहन ने भेजा है, कहाँ है? लाला जी को देना, आप जैसे अच्छे लोग अब कम मिलते हैं। लाला जी चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसने गुलदस्ता लिया, आंखों से लगाया। दिल के अंदर एक नरमी उतरती गई। उसी दिन शाम को गांव में चहमगुइयां शुरू हुई। हैरत है, आज लाला जी ने गरीबों को मुफ्त आटा दिया। क्या? वही लाला जी जो पैसा गुन के देता था? वाकई। लाला जी ने पहली बार दुकान का एक थैला खोलकर आवाज लगाई, जिसके घर में फाका है आ जाए। लाला जी का गोदाम अब भौक नहीं, पेट भरेगा। गांव के बच्चे, औरतें, बूढ़े सब हैरान। कोई कहता क्या हुआ लाला जी को, कोई कहता शायद अक्ल आ गई। लाला जी मुस्कुरा कर कहता, नहीं भाई, अक्ल नहीं, दिल बदल गया है। रात को जब वो अकेला बैठा था तो हवा में चराग की लो हल रही थी। चांक दरवाजे पर दस्तक हुई। लाला जी ने दरवाजा खोला। सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसे उसने कभी 2 रुपए देने से इनकार किया था। लाला जी की आंखें हैरत से फैल गईं। औरत मुस्कुरा कर बोली, लाला जी पहचाना नहीं? वही जो दवा मांगने आई थी। आज मेरा बेटा ठीक है, काम करता है। आज मैं शुक्र अदा करने आई हूँ। आपने जो सुख पाया वो सबसे बड़ी दौलत है। लाला जी की आंखों से आंसू बह निकले। वो नीचे झुक गया और कहा, माँ जी अगर वक्त लौट आता तो मैं सब कुछ बदल देता, मगर अब मैं बाकी जिंदगी तुम जैसे लोगों के लिए जीना चाहता हूँ। औरत ने उसके सिर पर हाथ रखा। चिराग की रोशनी में उसके चेहरे पर सुकून फैल गया। यूं लगा जैसे सालों का बोझ एक लम्हे में हल्का हो गया हो। कुछ महीने गुजरे। लाला जी की शहरत बदल गई। अब वो लालची सौदागर नहीं बल्कि रहम दिल लाला जी कहलाता था। उसकी दुकान फिर से चलने लगी, मगर अब वो नफा के लिए नहीं, खिदमत के लिए काम करता था। हर सुबह वो दुकान खोलकर सबसे पहले दिए के सामने हाथ जोड़कर कहता, ए परवरदिगार, आज किसी की दुआ मेरी कमाई बने। एक दिन गांव के चंद नौजवान आए और बोले, लाला जी आपने जो इंसानियत दिखाई, हम एक मस्जिद के लिए चंदा जमा कर रहे हैं। लाला जी ने मुस्कुराकर अपनी तिजोरी की चाबी उनके हाथ में दे दी। जो ले जाना है ले जाओ, दौलत अगर इंसान के काम ना आए तो जहर है। नौजवान हैरान रह गए। लाला जी की आंखों में अब वही चमक थी जो कभी पैसे में देखता था, मगर अब वो खिदमत में देखता था। रात को जब लाला जी अपने सहन में बैठा था, चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। हवा में हल्की खुशबू थी। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, शायद खुदा ने मेरा हिसाब वहीं से बराबर किया जहां से मैंने दूसरों का हक रोका था। इसी लम्हे उसके सामने जमीन पर कोई चीज चमकी। वो उठाकर देखने लगा। वही पैतल का सिक्का जो उसके गोदाम में मिला था, मगर अब उस पर नए अल्फाज कुंदा थे। जिसने दूसरों के लिए जीना सीख लिया, उसने खुदा को पा लिया। लाला जी ने वो सिक्का हाथ में दबाया, आंखें बंद करके कहा, ए खुदा, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे वक्त पर जगा दिया। सुबह जब सूरज निकला, गांव के लोग हैरान थे। लाला जी की दुकान बंद थी, मगर दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी, ये दुकान अब गरीबों के लिए अमानत है। लाला जी का जिस्म इसी रात खामोशी से अपने खालिक के पास लौट चुका था, मगर गांव के हर घर में उसका नाम दुआओं के साथ लिया जाने लगा। कहानी का आखिरी पैगाम गांव के बच्चे आज भी दोहराते हैं, लालच के साये में रोशनी नहीं रहती, और जो दूसरों के लिए जीता है वो कभी मरता नहीं। लालच वक्ती खुशी देता है, मगर दूसरों के दुख बांटने में जो सुकून है वो दौलत के किसी खजाने में नहीं मिलता। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।